ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਹਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਅਨੁਭਵੋਂ ਕਾ। ਸੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਸੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं, वेलकम करते हैं मोहिनी शर्मा हणा दा। मोहिनी जी वेलकम। थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सो मोहिनी जी, आपकी बुक आई है एहसास अनुभवों का। हाँ जी। ये बुक बहुत अच्छी बुक है जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं। हाँ जी। लेकिन हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने ये कैसे शुरू किया, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। तो पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी आपका और जो आपने अवसर दिया। दूसरी बात है कि मेरा जो जन्म है वो पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब, जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ पर हुआ। तो शिक्षा मेरी वहीं पर हुई B.Ed लेवल तक। तो उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो चंडीगढ़ में आफ्टर मैरिज। लेकिन जो लिखने का है और जो जैसे B.Ed करने के बाद जो टीचिंग लाइन में आने के बाद धीरे धीरे जो शब्दों का जो लिखना है या उसको एक सही रूप देना है, जो वो शुरू हुआ। लेकिन ये भी प्रोसेस जो है ये जो धीरे चला। लेकिन 4-5 साल पहले एक हिंद जो दैनिक भास्कर की तरफ से गो ग्रीन नाम का जो शुरू हुआ प्रोजेक्ट, तो उसमें जो है मैंने एक आर्टिकल दिया कि जो घर के बाहर जो जैसे हम घर के आंगन में या बाहर गमलों के माध्यम से या क्यारी में कुछ हरा भरा अपना वातावरण रखना चाहते हैं, तो उसमें छपा। तो जब पहली बार वो लिखे हुए शब्द जब सामने आए तो बहुत अच्छा लगा। तो उससे थोड़ा और मन में हुआ कि लिखा जाए कुछ ऐसा। तो धीरे धीरे फिर जो लिखने की जो रुचि है वो पैदा होती गई। जी बिल्कुल। तो आप रिटायर्ड टीचर हैं, आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी। सो जब आप टीचर थे तभी भी आप कुछ ना कुछ लिखते रहते थे? लिखते थे, लेकिन वो एक जैसे होता ना कि छोटे छोटे अवसर मिलते रहे, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने का अवसर नहीं मिल पाया। अच्छा जी। तो 86 से ही शुरू है टीचिंग लाइन। ओके। तो लेकिन सरकारी स्कूल में जो है आफ्टर मैरिज गवर्नमेंट स्कूल में वो 98 से 21 तक का पीरियड रहा मेरा। अच्छा जी। तो टोटल एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि 35 इयर्स। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस रहा, बच्चों को देखने का, उनको जानने का, उनको समझने का, और अपना जो है वो लेखन कार्य सुधारने का। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती गई और रुचि इससे रुचि बढ़ती गई और लिखने का जो मन है वो भी धीरे धीरे करता गया। लेकिन वही है कि अवसर नहीं मिल पाया उतना। रुचि थी लिखने की भी, लेकिन अवसर नहीं मिला, तो वो जाकर धीरे धीरे पूरा हुआ। जैसे आपने बताया कि आप टीचर थे, इसीलिए किताबों से आपका पहले से ही लगा। लेकिन अपनी खुद की किताब एक लिखूंगी, कभी सोचा था? नहीं, उस टाइम तो नहीं था, लेकिन ये जरूर थी इच्छा कि कभी ना कभी तो ये सपना पूरा होगा। जी। सो आर्टिकल लिखे आपने, कविताएं लिखी, उसके बाद एक बुक आई। और ये बुक आपने सारी कविताएं कितनी देर में लिखी? ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया। ओके। सो काफ़ी टाइम जो हुआ है। पर जब आप लिखते हैं तो कौन से विषय जो हैं वो लेते हैं, किन विषयों पर लिखते हैं आप? विषय एक्चुअली मैंने पर्टिकुलर कोई एक नहीं लिया। ओके। हमारी दिनचर्या का हिस्सा ही है और बहुत सारे वो विषय होते हैं। कभी हम छोटे बच्चों से जुड़ जाते हैं, कभी धरती से जुड़ जाते हैं, कभी हम यंग जनरेशन से जुड़ जाते हैं, कभी बड़ों से। तो हमारे जीवन में ये सभी जो लेवल हैं वो जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो विभिन्न विषयों पर है, तो बहुत
बढ़िया है। मैं और मेरी फ्रेंड मीनू पहला दोनों ने मिलकर लिखी है और दोनों ने ही हमें समाज और अपना परिवार और आसपास का जो परिवेश, एक तरह का वातावरण, सभी को छूने की कोशिश की है हमने। मीनू जी आज हमारे साथ तो नहीं है, वो हाँ जी। चंडीगढ़ में है, बैक हाँ होम जी, में, हाँ जी। बट आज उनका एहसास हमारे साथ होगा हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। उनके भी अनुभव हैं, आपके भी हाँ जी, हाँ अनुभव जी। हैं, इसीलिए किताब का नाम एहसास अनुभवों का। हाँ जी, वो हमने ना पहले जैसे लिखी कविताएं तो लिख जी, ली, जी। विभिन्न विषयों पर लिख ली। फिर जब हम पहुँचे पब्लिकेशन पे तो दोनों ने हमने बात की कि पुस्तक का नाम क्या हो। तो पहला जो शब्द था वो काव्य मिलन अच्छा जी। का आया, लेकिन नहीं, वो एक ऐसा लगा सामान्य सी बात है, काव्य मिलन तो होता ही है सब जगह, है ना। तो फिर हमने घर आके फिर सोचा, फिर अनुभव पे बात आई, तो अनुभव से फिर लगा कि फिर वो कविता की बात नहीं होती, फिर अनुभव में एक आर्टिकल या कोई लेख उस तरह की Real time सोच story। आ जाती है। तो फिर धीरे धीरे करते जब 4-5 नाम हो गए तब फिर एहसास और अनुभव जोड़ने की कोशिश की, एहसास अनुभवों का। तो क्योंकि हमारे दोनों की विचारधारा जो है मेल खाती है, तो फिर वो हमने एहसास अनुभवों का फाइनली जो मोहर हम कह सकते हैं कि उस पर लगी, एहसास अनुभवों का। बिल्कुल, आपके तो नाम भी सिमिलर से हैं, एम से शुरू हाँ होते जी। हैं, तो आप दोनों ने ये कविताएं लिखी है, आपके साथ बात होती रहेगी, लेकिन एक कविता जरूर अपनी पढ़ के मैं सुनाएं ये हमारे जो दर्शकों को। बुक का जो शीर्षक जो आपने कहा, हाँ जी। तो उसी पे ही मैंने बोल रही हूँ मैं आपको। जी जरूर। तो जी जरूर। अनुभवों के एहसासों को शब्दों में पिरोना चाहा है, इन्हीं में से कुछ सुखद अनुभवों से जीवन को जीना चाहा है। माता पिता से मिले संस्कारों का जीवन में एहसास किया, उन्हीं संस्कारों से फिर रिश्तों का कारवां बनाया है। वक्त का महत्व जाना है, समय की कदर का भी एहसास किया। ठोकरों से संभलना सीख कर ही हौसलों से जीत को निश्चित करना है। पहले कदम और अंतिम प्रयास की कीमत समझ अपने किरदार की पहचान बनानी है। आसान नहीं होता खुद से खुद का मिलन, आसान नहीं होता खुद से खुद का मिलन, लेकिन किरदार की पहचान जब बनती है तब सब कुछ संभव हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। ये मेरी पंक्तियां हैं और मेरी फ्रेंड जो मीनू है उनकी है। एहसासों के अनुभव को मासूमियत से कहना चाहा है, ठोकरों मुश्किलों से भी जीवन में ठहराव लाना चाहा है। मन की शांति से जिंदगी के इस सफ़र में अब सब्र लाना चाहती हूँ। छोटे रहकर बड़ी ना होकर अपने साथ भी वक्त बिताना चाहती हूँ। कहीं देरी ना हो जाए इस बार मुझसे, इसलिए कुछ यादें अपने लिए भी संजोना चाहती हूँ। कहीं देरी ना हो जाए इस बार मुझसे, इसलिए कुछ यादें अपने लिए भी संजोना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में हमारी बहुत सी कविताओं के नाम हैं। जी जी। तो सारा आपने मेल जोल करके एक हाँ जी, एक वो उसको बनाया है, एक कविता देने की कोशिश की है कि टच देने पंक्तियों की का कोशिश की है कि कैसी हाँ, जो किताब कैसे है सुर है उसको जैसे, और साथ में हमारा भी जो एक संदेश है पहुँचे और हमारी कविताओं का भी नाम पहुँचे, और वो कविताएं कहाँ कहाँ बीच में सेट हो सकती हैं वो भी। तो मेन है कि जो भी हम लाइफ में अपनी कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं उनका हमें एहसास तो होता ही है, फीलिंग्स तो होती ही हैं। तो मेन है कि दोनों जो शब्द हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड हैं, निर्भर हैं, एहसास और अनुभव। अनुभव पहले है या एहसास पहले है, ये हमारी जो विभिन्न तरह की जो हमारी परिस्थितियां हैं, कुछ बातों का हमें अनुभव पहले हो जाता है, एहसास बाद में होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां एहसास पहले करवा देती हैं, अनुभव बाद में। जैसे ठोकर खा के गिरा, एक्सीडेंट हुआ, अनुभव हो गया, एहसास धीरे धीरे चोट का बाद में होता रहा। अब बच्चा जब गर्भ में होता है, एहसास हो गया, लेकिन माँ बनने का अनुभव जो है वो बाद में। तो माँ के लिए भी है कविता इसमें। तो पहला शब्द जो माँ ही बुलवाया ईश्वर ने, तो वो भी अभी सुनाई दीजिए। बिल्कुल, वो साथ में होता रहेगा ना फिर, क्योंकि ये बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत वर्ड है माँ, जो हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं। तो उसके बारे में आपने कविता लिखी है। हाँ जी, हाँ जी।
ईश्वर ने कुदरत को कुछ ऐसा रचा, इंसान से पहला शब्द माँ बुलवाया। माँ शब्द में ही पूर्ण विश्व समाया है, इसका स्थान कभी कोई नहीं ले पाया है। बच्चे का जीवन में आना माँ को पूर्ण कर देता। माँ के आंचल की छाया में बचपन खिलखिला उठता। बिन बोले बच्चे की भाषा को समझकर वह पहली गुरु बनी। चलना बोलना सिखाने से लेकर योग्य बनाने तक वह कभी थकती नहीं। माँ के व्यक्तित्व की व्याख्या करने में यह शब्द बहुत ही सीमित है, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन यह सीमित शब्द ही असीमित प्रभाव रखता है। जी। सदा अडिग ही डटी रही, जीवन की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराई वह, बच्चे की सफलता में। 3-4 लाइनें मैं इसमें और ऐड करूंगी। वह खुद को भी सफल कर जाती। बच्चे की सफलता में वह खुद को भी सफल कर जाती, लेकिन असफलता होने पर वह अपनी कमियां गिनती है। मतलब मैं खुद भी अपना एक्सपीरियंस है, जब बच्चा सक्सेसफुल होता है तो माँ को लगता है मैं पास हो गई, लेकिन जब वो नहीं हो पाता सफल तो उसके लिए हौसला हिम्मत भी खुद ही बनना होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, वो तो अपनी कमियां खुद में ढूंढने लग जाती हाँ, है। कि कहीं मेरी कमी ना रह गई हो, कहीं कि उसकी तैयारी करवाने में, उसको पढ़ाई कराने में या कामयाब बनाने में कहीं मैं ना पीछे रह गई हूँ। तो मतलब वो भी थोड़ा सा। जी बिल्कुल। तो माँ की तो इम्पोर्टेंस सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा है। आपने माँ के बारे में लिखा, आपने नौजवानों युवाओं के बारे में हाँ लिखा, जी, हाँ जी। आपने औरतों के बारे में भी लिखा, हाँ जी, हाँ जी। कठिनाइयों के बारे में भी हाँ जी, लिखा। हाँ जी। तो उसके पीछे क्या ख्याल थे जब आप लिख रहे थे? ख्याल ये है कि एक तो जो नारी है वो घर में, तो चलो हम जैसे भी है मतलब माहौल हम कर लेते हैं, वैसा अपना क्रिएट कर लेते हैं कि बेटी है, बहू है, हम उस माहौल में कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं समाज में हर रोज़ कुछ ना कुछ अत्याचार या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि लगता है कि बहुत ही शर्मनाक वाली बात है। तो हमारी जो कविताएं हैं वो समस्याओं से जुड़ी हुई तो है ही हैं, लेकिन समाधान भी मतलब है। तो ये एक जो सामाजिक वर्ग को भी एक कहते ना कि उसको एक जागरूक करने की है ज़रूरत, कि आप एक अर्धांगिनी को जैसे मान देते हो, बेटी को मान देते हो, ठीक है ना। उससे पहले वो मैं आपको ज़रा एक बोलना चाहूँगी ज़रा। जी बिल्कुल। कुछ पंक्तियाँ, जी सिर्फ 4 पंक्तियाँ ही उसमें ऐड करूँगी। ठीक है जी। ठीक है जी। पुरुष प्रधान समाज जरा नारी की पुकार सुनो, जननी के गौरव गान से पहले, बेटी होने के अभिमान से पहले, अर्धांगिनी के मान से पहले, केवल एक दिन नारी दिवस मनाने से पहले जरा सोच विचार करो, बार बार नारी की अस्मत लुटने के कब तक मूक दर्शक बनोगे तुम। उठो, रक्षक बनो और नारी का सम्मान करो तुम, जिसकी सदा वह हकदार रही है, वरना भविष्य में अपनी पहचान गंवाने के जिम्मेदार तुम स्वयं रहोगे। देखिए मोहिनी जी, आपने माँ के बारे में लिखा, हाँ जी, औरतों के बारे में लिखा, हाँ जी, हाँ जी। और लिखा। अभी मैं देख रही थी कि आपने जो लिखा है वो अंतिम विदाई, हाँ जी, बाद में परमात्मा से मिलने तक हाँ का जी, लिखा, हाँ जी। क्योंकि वो एक एहसास ही हो सकता है, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। अभी हमने उसका अनुभव तो हाँ जब जी, हाँ जी। जाएंगे दुनिया से तभी लोग हाँ जी, हाँ करते जी। हैं, पर बट फिर भी ऐसा लिखना, इससे इसके बारे में एहसास हाँ करना, जी, हाँ जी। ये कैसे हुआ? बस ये मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने पोइम पहले लिखी, हाँ जी, तो चलो विदा होने की तैयारी करें, मेरी कविता का नाम है। तो जब मैंने लिखी और गुजरात में है शब्द सृष्टि ऑनलाइन, तो वहाँ भेजी थी, तो प्रिंट हो गई। तो अपने फ्रेंड सर्कल में भेजी, अपने बेटे को भी भेजी यहाँ पे, तो कोई रिस्पांस नहीं। मतलब जैसे होता ना कि पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब ऐसे हो गया। तो मैं अपने आप में हो गई कि मैंने कुछ गलत लिख दिया या ठीक लिखा भी है कि नहीं। अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस किया कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कहती नहीं ठीक लिखा था। फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि वेरी नाइस। तो मैं अपने बेटे को खुद पूछा कि या इसके फ्रेंड को कि पोइम कैसी लगी, तो कहते अच्छी लगी, लेकिन इन साथ ने कहा कि बहुत इमोशनल, वर्ड नहीं है इसके बारे में, वर्ड नहीं है। तो वो उसमें मेनली ये था कि जैसे आए दिन कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि शव जो हैं, डेड बॉडी जो हैं, वो बिना किसी पहचान के इधर उधर जो हैं वो रहते हैं। और
कुछ के जो अंतिम जो विदाई है वो इतनी शानदार होती है जी। कि लगता है कि इस शान से हम भी जाएं। तो वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा था कि हमें पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि हम तो एक किरदार हैं। हम एक ये नहीं है कि मैं मोहिनी हूँ या मतलब कोई काम जो कर रहे हैं या जो भी हमारे जो गुड वर्क हैं या जो भी एफर्ट्स हैं, जो हमारी नेचर संस्कार हैं, जो संस्कारों से संबंधित भी है, तो वो एक पहचान रह जाती है, किरदार रह जाता है जिंदा। थमती तो केवल सांसें हैं, किरदार जिंदा रहते हैं। वेरी नाइस। ठीक है जी बिल्कुल। ये मतलब और ये तो आपने लिखा ही, क्योंकि ये तो हमने एक्चुअल वर्ल्ड में देखा है। हाँ जी। आपने जैसे कहा कि कई ऐसे हैं कि उनको अंतिम विदाई अच्छी नहीं मिलती, हाँ जी। कईयों को शानदार मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। बट उसके बाद परमात्मा से मिलन ये कैसे हुआ? वो भी थोड़ा मतलब दोनों पोइम्स ना साथ साथ ही, फिर मैंने इसको एक बार रोक लिया। अच्छा जी। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये जज करने लग जाए कि ये बस इसी टाइप की लिखती है, तो फिर मैंने बाकी विषय भी छूने शुरू किए, और वो भी है युवा वर्ग को भी। हाँ जी। क्योंकि आजकल के जो युवा वर्ग है, नौजवान जो हैं, अब देखिए इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, जी। जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो पीछे रह गए। जैसे सपोज मैं और हमारे जो जैसे बेटा बहू हैं, हम कितना भी भागने की कोशिश कर लें, तेज चल लें, हम उनके बराबर नहीं चल सकते। There will be a gap always. ठीक है ना? तो वो मैंने लिखने की कोशिश की है कि कुछ कदम हम बढ़ाते हैं, कुछ कदम तुम भी पीछे आओ ना। मतलब आगे जो जा रहे हो थोड़े पीछे कदम बढ़ाओ, ताकि हम साथ चल सकें। क्या हम सुन सकते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी। आओ कुछ कदम हम बढ़ाएं, युवा वर्ग कुछ कदम तुम भी पीछे आओ ना। बचपन की धुंधली यादों को आधुनिकता में ढालो ना। बालपन के अनुभव हम साझा करें, तुम अपने किस्से बतलाओ ना। हम अपनी हंसी ठिठोली बतलाएं, तुम अपनी मुस्कुराहट से रिझाओ ना। बचपन की आंख मिचोली खेलें, हम छिप जाएं, तुम ढूंढ लाओ ना। बेपरवाह ठहाकों भरा सुरक्षित बचपन आज यह क्यों बोझ बना है। आओ विचार विमर्श करें, हमारे सुझावों को अपनी तर्कशील विचारधारा में कुछ सम्मान दिलाओ ना। बच्चे आजकल हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, तो पहले था कि स्थान दिलाओ, फिर स्थान हो गया कि जैसे एक रिक्वेस्ट करने वाली बात है, तो उसकी जगह सम्मान वर्ड जोड़ा मैंने कि कुछ सम्मान दिलाओ। जो बड़ों की जो भी विचारधारा है उसको एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखो आप। जी। कुछ कदम जो हम बढ़े, कुछ तुम्हारे कदम जो पीछे चले, आओ अब मिलकर साथ चलें, ताकि प्रत्येक वर्ग को ऐसा परिवेश मिले जिसमें सुरक्षात्मक अनुभव हो, समस्या से समाधान की ओर चलें। मतलब कुछ हम आधुनिकता को अपनाएं, कुछ आप अपने संस्कार ना भूलो, ताकि हम एक सुरक्षित वातावरण में रह सकें, जो आजकल एक बहुत चैलेंजिंग हो गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बट उसके साथ साथ आपने एक बचपन की कविता भी लिखी है कि बचपन में ही रहने की इच्छा। हाँ, वो मेरी फ्रेंड की है। अच्छा जी। ठीक है, तो वो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि उसकी बचपन बड़ा अच्छा होता है, हमें यादें भी बचपन की ही आती हैं। जी। दिल चाहता है आज भी मैं अपने बचपन की यादों में खोऊं, माँ की गोदी में सिर रखकर फिर से सोऊं, आसमान में टिमटिमाते तारों से आकृतियों को सजाऊं, काश मैं बड़ी ना हूं। मतलब छोटे थे जब बहुत इच्छा होती है कि हम बड़े हो जाएं, बड़े होके पता चलता है कि छोटे ही ठीक थे। वह बारिश के पानी में कश्ती चलाना, टिम टिम करती बूंदों में बेफिक्र हो नहाना, छोटी छोटी बात पर रूठना फिर मान जाना, नहीं चाहती आज भी अपना बचपन खोऊं, काश मैं बड़ी ना हूँ। जी। सो बहुत अच्छी कविताएं हैं। लेकिन जब आप ये बुक छपवाने के लिए भी गई थी, उसके बाद आपने कहाँ कहाँ ये बुक जो है वो लोगों तक पहुँचाई, कैसे अप्रोच किया अपने लोगों को? ये पहले तो ये है कि मैंने वहाँ जब हमने यहाँ आना था तो उससे पहले काफ़ी कोशिश की कि जल्दी हो जाए पब्लिश, लेकिन चलो टाइम लेती है, हर चीज़ लेती है, और मेरा तो ये विश्वास है कि टाइम पे होने दो हर बात। जी। क्यों बीच में अपनी इच्छा क्यों बीच में फंसाने हैं। अच्छा जी। तो अच्छा लगता है कि जब भगवान जब चाहेगा जब होगा, है ना। तो यहाँ आने के बाद मेरी फ्रेंड ने रिसीव की बुक्स, तो वहाँ जो अमेज़ॉन जो उस पर तो है ही है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी है, तो यहाँ पर फिर मेरे पास पहुँची जब बुक्स, तो मैंने यहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल में, और आज मैं वहाँ भी गई थी पंजाब भवन के जो श्री सुखी बाट जी के पास, तो उनके पास गई थी। तो सप्तऋषि पब्लिकेशन है चंडीगढ़ में, उनसे ये प्रिंट आउट हुई है। तो उसके बाद जो यहाँ पर
इनका भी क्योंकि रहा है लिटरेचर से, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहीं मैं सोचा था कि क्योंकि हमारे जो ग्रुप बना हुआ है सप्तऋषि का, तो उसमें भी इनका नाम आता रहता है, जी। तो मैं क्या मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर उनसे बिल्कुल जी, मिल के पंजाब आऊँगी। भवन हमेशा राइटर्स को सपोर्ट करता है। हाँ जी, हाँ जी। हमेशा वहाँ पे राइटर्स इकट्ठे होते हैं। हाँ जी, वहाँ हाँ जी। हमेशा हम देखते हैं कि वो ऐसी सपोर्ट करते हैं कि इनकरेजमेंट जो है हाँ वो जी, हाँ मिलती जी। रहे। सो आप भी वहाँ होके आई हैं, उन्होंने ही हमें नहीं, उन्होंने बताया कि काफ़ी मोहिनी जी यहाँ आई हुई काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ लेके जाना चाहता था, लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है, जी, जी। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया और मैं उनके लिए भी थैंकफुली रहूँगी। जी ठीक बिल्कुल। है ना? सो आप यहाँ पे आई, हमारे साथ बुक के बारे में बात की, लेकिन जब आपने ये बुक यहाँ रिसीव की हाँ जी। तो तब आपका एहसास हाँ कैसा जी, था? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि जी। मैं पूछती रहती थी उससे, अपनी फ्रेंड से व्हाट्सएप होते रहते थे मैसेज, तो वो भी फील करती थी, वो उसने कुछ पोस्ट नहीं की कोई पिक्चर, उसको था कि या तो आप सितंबर में जब आ जाओगे वापस तब, या आपको जब बुक मिल जाएगी तब। वो मेरे कारण वो भी मतलब रुकी, क्योंकि होती है ना अंडरस्टैंडिंग दोनों में। लेकिन आप लोगों तक ये बुक प्रभावी ढंग से पहुंचे, हाँ तो जी। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए ये है कि जितने भी लोगों को पहुंच पाए, मेरी कोशिश ये है कि जिसको भी मैं ये बुक पहुंचाऊं, पहली बात तो ये है कि जो इस बुक को पढ़े समझे। काफ़ियों की जो आ रहे हैं रिव्यू की, थोड़ा इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है कविता को, अच्छा। तो मतलब थोड़ी मीनिंग इसके समझने पड़ते हैं, कुछ गहराई में है, कई बार तो समझ नहीं आती कि जैसे कई बार, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जो मेरे दिमाग में आई मैंने लिखा, जी। और डिफरेंट मूड्स में, डिफरेंट टाइमिंग में खुद पहले पढ़ा। अगर मुझे 3-4 बार 10 बार जितनी बार पढ़ने के बाद, उसके बाद जब मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि मुझे ये अच्छी लगती है, किसी और का अगर कविता ये मेरे पास आती है, मैं पढ़ पाती हूँ, तब मेरी कविता ये दूसरों तक पहुँच पाएगी। मोहिनी जी, जब आप ये कविता लिखती हैं तो अप्रूवल किससे लेती हैं? कोई किसी से लेती हैं और या खुद ही डिसाइड कर लेती हैं ये अच्छी है? घर में किसको आप ये मानती हैं कि इसको दिखाऊंगी तो ये कोई गलती या कोई भी बिताएगा कि यहाँ बिताएगी, कि ऐसा आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं? वो तो लिखती तो मैं खुद ही हूँ। हाँ जी। चलते फिरते जब भी विचार आ जाएं, मतलब कभी तो होता है कि एक दिन में ही 3 लिखी जाती हैं, अच्छा। कभी होता है 15-20 दिन, महीना भी नहीं लिखी जाती, क्योंकि मेन है कि विचार Thought। जब आ जाएं और वो सिस्टमेटिकली आ जाएं, तो हम आपस में फ्रेंड्स दोनों, अच्छा। और लेकिन एज ए फ्रेंड नहीं, एज ए मतलब क्रिटिक्स देखते हैं कि क्या उसके मिस्टेक्स मैं और मेरी मिस्टेक्स वो, अगर कुछ हो तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में, शब्दों के बारे में भी, लिरिक्स के बारे में भी, जो भी है देख लेते हैं। जी जी। तो सो ये आपकी पहली जो बुक पहली है, बुक। सो उसके बाद भी प्लानिंग है कि हाँ आगे जी, हाँ आगे जी। बुक्स आएंगी? लिखनी शुरू कर दी हैं, तो लेकिन पहले अभी इसी की कोशिश, क्योंकि ध्यान इधर भी है, जी। और जितना भी रिस्पांस मिलेगा मैं सेटिस्फाई रहूँगी, क्योंकि मुझे होगा कि जितना भी रिस्पांस मिल रहा है ठीक मिल रहा है, तो काफ़ी होंगे तो आगे की बहुत अच्छी है। और जो शीर्षक है इसका, टॉपिक जो बुक का जो हेडिंग है, वो उसको मतलब ये जस्टिफाई कर रही है। जी, अच्छी तो बात है। कोई भी एक अपनी मनपसंद की कविता एक और बता देती जी? मिलन दीजिए। कर देते हैं। जी। मिलन, वह खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था, खुद से खुद का मिलन। उन पलों से जाना, खुद से खुद का मिलन। खुद से खुद की दूरी नहीं थी, रिश्तों की कोई दीवार नहीं थी। अनजान बनकर प्यारे रिश्ते को जाना, जब हुआ खुद से खुद का मिलन। निर्धारित समय सीमा पर खुद से खुद की दूरी का स्थान लिया एक प्यारे रिश्ते ने, जिन्होंने करवाया था खुद से खुद का मिलन। समय अपनी स्वाभाविक गति से चलता रहा, जीवन में नए रिश्ते जुड़ते रहे। संसार के चक्रव्यूह में फंसा यह जीवन फिर उन पलों का आनंद नहीं ले पाया, जब हो खुद से खुद का मिलन। इन सब के बीच एक बात जो खुशनुमा थी, वह यह कि भले ही खुद ने खुद से दूरी बनाई हो, लेकिन गद्दारी नहीं की, क्योंकि फिर मिलन की आस दोनों में जिंदा थी। वक्त का पहिया घूमता रहा, लेकिन जब तक यह जीवन रिश्तों के महत्व को समझ उसने जीवन जी पाता और खुद से खुद की दूरी को तय कर पाता, वहाँ रिक्तता ने अपना स्थान लेना आरंभ कर दिया, रिश्तों में खाली स्थान। वक्त का मिजाज देखिए, जिस दूरी से यह जीवन विचलित था, अब रिक्त स्थानों से मन बेचैन है। इस असहनीय दूरी को तय कर जब कुछ दूरी पर खुद को खड़े पाया, तब मन कुछ सहज हो पाया। अब जीवन उस पड़ाव पर है
जहाँ से वह अद्भुत विहंगम दृश्य देख पाए, जहाँ जब होगा खुद से खुद का मिलन, खुद से खुद का मिलन। वेरी नाइस। खुद से खुद का मिलन, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि आपने उस पर कविता लिख दी। बहुत अच्छा लगा मोहिनी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई। बहुत सारी और बातें करनी थी लेकिन टाइम हमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन आपकी बुक जो है वो बहुत पढ़ने लायक है। हम हमारे दर्शकों को भी कह रहे हैं कि अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप अमेज़ॉन पे जा सकते हैं। और कहाँ कहाँ मिल सकती है ये फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेज़ॉन पे तो है ही है, तो बाकी वहाँ से आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल जी। पब्लिक को या जो भी पढ़ना चाहे, सामान्य जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं और जिनका इसमें पढ़ने में रुचि है, वो कृपया अवश्य पढ़ें और हमारे तक अपने जो कीमती जो सुझाव हैं, रिव्यू हैं, विचार हैं, वो अवश्य भेजें, क्योंकि ये बहुत मन से लिखी गई हैं। जी और अनुभवों का जो एहसास कृपया जरूर करें। जी बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बुक लिखी है, हमारे तक पहुंच की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर बुक्स। मैसेज क्या होगा आपका दर्शकों के लिए लास्ट में? मैसेज ये है कि हम जो जीवन की कठिनाइयों से जो घबराकर एक मिनट में जो हार मान जाते हैं, हार ना माने, बल्कि अपने हौसलों से आगे बढ़ें। और कोई भी जो पॉइंट है, रुकावट अंतिम नहीं होता। आप अंतिम प्रयास, पहला कदम अंतिम प्रयास, वो भी इसमें शामिल है। आप अवश्य जो है हौसलों से आगे बढ़ें और उससे सफलता मिलनी निश्चित है, पक्का है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सो मोहिनी शर्मा साढ़े नाल सी, जिन्हां दी बुक सी एहसास अनुभवों का। अगर तुसी भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़ॉन ते जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट ते जा सकते हैं तो इन्हां दी बुक पढ़ सकते हैं। बहुत ही वधिया बुक, बहुत वधिया कवितावां। आने वाले समय दे विच भी बहुत सारियां बुक्स इन्हां दियां आउण वालियां ने। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि किहड़ियां बुक्स आउंदियां ने ते फिर इन्हां दे नाल मुलाकात होवेगी। ये बुक तुहानूं चंगी लगी है तो इन्हां तक फीडबैक जिहड़ी है वो जरूर पहुँचाओ। इन्हां नूं दस्सिओ कि किस तरह लगी तुहानूं बुक, ते इन्हां तक जे पॉजिटिव फीडबैक पहुँचेगी तो ये होर अगे बड़े जोश के नाल होर बुक्स जिहड़ियां लिखणगे। सो एक बारी फिर थैंक यू करते हैं सुखी बाट जी का, जिन्हां ने इन्हां नूं साडे तक रैफरेंस दे के भेजिया, साडे नाल ये कवितावां जिहड़ियां इन्हां ने शेयर कीतियां। तुहाडा सब दा धन्नवाद प्रोग्राम नूं देखण दे लई। अगली बारी किसी होर शख्सियत दे नाल प्रोग्राम लैके हाज़र होवांगे। देखते रहो सांझा टीवी। मैनूं अर्शदीप नूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।